नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो कि नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से लगाम भी कसी जा रही है। उसी के चलते एक बड़ी खबर जो आ रही है बताना चाहेंगे। अब एंकलेट जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसके माध्यम से जो बेल आउट हुए जो भी ड्रग तस्कर हैं तो उन पर किस तरह से एक एंकलेट के माध्यम से पूरी तरह से नज़र रखी जाएगी। पूरी खबर क्या है वो भी आपके समक्ष में रखना चाहेंगे कि बारामूला पुलिस ने जमानत पर छूटे ड्रग तस्कर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नवीनतम जीपीएस ट्रैकिंग तकनीक अपनाई है। बताना चाहेंगे कि यानी कि कुपवाड़ा के बाद अब बारामूला पुलिस ने जमानत पर छूटे ड्रग तस्करों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नवीनतम जीपीएस ट्रैकिंग तकनीक अपनाई है। और एक अधिकारी ने बताया कि माननीय न्यायालय के यानी कि न्यायालय के प्राप्त एक आदेश के अनुपालन में बारामूला पुलिस ने पीएस पुलिस स्टेशन बारामूला के एनडीपीएस मामले में जमानत पर छूटे एक ड्रग पैडलर पर एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है। उन्होंने कहा कि आरोपी को मादक पदार्थ की बरामदी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था और हाल ही में उसे जमानत मिल गई है। जीपीएस पायल यानी पायल एक एंकलेट है। पायल के माध्यम से का उपयोग यानी कि ड्रग पैडलर की गतिविधियों पर नजर रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या जाएगा कि वह जमानत शर्तों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, यानी जिस माध्यम से उसे ऑनरेबल कोर्ट से जमानत मिली है क्या जिस शर्तों पर जमानत मिली क्या उस शर्तों पर उसका उल्लंघन तो नहीं करा, फिर वो कहीं नशे की तस्करी या ड्रग तस्करी तो नहीं करा। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि प्रासंगिक रूप से कुपवाड़ा इस महीने की शुरुआत में जमानत पर छूटे नशीली पदार्थों के आरोपियों पर जीपीएस पायल लगाने वाला कश्मीर का पहला जिला बन गया है। और अब बात करें बारामूला में भी ये सामने बात आई है कि अब जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से एक पायल है जो कि अगर जो ड्रग पैडलर या नशा तस्कर हैं जो अगर जमानत पर छूटते भी उन्हें रिहाई भी मिलती है पर को ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के अनुसार उनके पैरों में एक एंकलेट यानी पायल की तरह एक डिवाइस लगाई जाती है जिसे हम कहेंगे जीपीएस ट्रैकिंग तकनीक जिसे कहेंगे, ताकि उन्हें यह ना लगा कि अगर कोर्ट ने जिन शर्तों पर उसे रिहा किया या बेल दिया यानी बेल दी है तो उसके चलते कहीं वो उन शर्तों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, कहीं फिर से बाहर जाकर वही समाज में जहर बेचने का काम तो नहीं कर रहा। उसी के चलते नज़र रखने के लिए अब जीपीएस ट्रैकिंग तकनीक अपनाई जा रही है। वहीं पर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो ऑपरेशन संजीवनी के तहत लगातार ड्रग पैडलर पर शिकंजा कसे हुए हैं और उन पर लगाम भी कसने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से कई सारे ड्रग तस्करों की यानी जो ड्रग पैडलर्स उनकी प्रॉपर्टियों को भी सीज किया जा रहा है। अगर बात करें अखनूर की बात करें, साबा की बात करें, जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों खित्तों की बात करें तो लगातार पुलिस इस तरह के कार्य कर रही है जिस पर कहीं ना कहीं ड्रग पैडलर जो है जो कहीं ना कहीं अपने केसों से भागे हैं या उनके वारंट निकलते वो पेश नहीं हो पाते तो उनकी अब प्रॉपर्टी को जो उनकी संपत्ति है उसे जब्त किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सारा जो इस तरह की जो निज़ाम था हमने यूपी में देखा था जहाँ पर योगी आदित्यनाथ के कार्य प्रणाली जो लोगों को काफ़ी यानी कि कहेंगे आकर्षित कर रही थी कि किस तरह से उन्हें क्रिमिनल्स पर और ड्रग पैडलर पर शिकंजा कसा। वही नीतियाँ जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं कि इसी तरह से ड्रग पैडलरों पर, क्योंकि समाज में आप देख रहे हैं आए दिन नशा जो घर घर पहुँच चुका है। कल भी आपने देखा कि कोठी चौरली जो इलाका है बिश्नाह का किस तरह से 20 से 22 लड़कों को पकड़ा। आज भी सुबह में कॉल आया था लगभग 4 लड़कों को वहाँ के स्थानीय लोगों ने पकड़ा है और वो बच्चे छोटे छोटे 14 से 15 साल के बच्चे जिन्हें नशे की आदी बनाया जा रहा है। कुछ महिलाएं इसमें मुलविस है और ख़ास करके ये ज़रूर कहेंगे कि महिलाएं शायद सोचती हैं कि हम विक्टिम कार्ड खेलकर बच जाएंगे, पर अब पुलिस की पूरी नज़र होगी। हम पुलिस से आला अधिकारियों से भी निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई एक टीम का गठन किया जाए, खास करके महिला टीम का, कि जब भी कहीं नशा जहाँ पर नशे की तस्करी हो रही जिसमें महिलाएं इन्वॉल्व हो कम से कम वहाँ पर महिलाओं को ही साथ लेकर जाएंगे पुलिस के जो महिला, क्योंकि महिलाएं इतनी शातिर होती हैं, ये इतनी तेज़ तरार दिमाग की होती हैं। ये एक कड़वा सच है। पहले तो जो नशा ड्रग पैडलर है वो ऐसी महिलाओं को देखता है जो आकर्षक दिखती हो, सुंदर दिखती हो, चाहे वो युवतियाँ हो चाहे महिला हो, और क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं उसके कारण वो बच जाएंगी। अपने इसे ट्रैप करके एक जाल जो अपने रूप का दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगी और नशे का काम करेंगी। पर वहीं पर एक ये भी सच है कहीं ना कहीं पुलिस भी डरती इसलिए
है कि जब इस तरह के एरिया में जहाँ पर महिलाएं नशा तस्करी करती हैं या ड्रग तस्करी का काम करती हैं, ड्रग पैडलर्स हैं, तो वो क्या करती हैं, कपड़े फाड़कर अपने फंसाने का प्रयास करती, चाहे पुलिस हो चाहे अन्य लोग हों, कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम लगाएंगी कि हमारे साथ बदतमीजी की है। तो आप जानते हैं महिलाओं के लिए किस तरह से कानून पड़े हैं, पुलिस को भी इस पर कार्रवाई करनी पड़ जाती है, तो कई मासूम लोग इस तरह से फंस जाते हैं। तो हम पुलिस के आला अधिकारियों से भी निवेदन करते हैं, एसएसपी जम्मू से, डीजीपी जम्मू से, एडीजीपी जम्मू से और डीआईजी जम्मू से निवेदन करते हैं इस तरह की एक स्पेशल टीम का गठन किया जाए, खास करके महिलाओं फोर्स तैयार की जाए, जो सिर्फ यानी इसी एनडीपीएस के केसों में, यानी खास करके जब कहीं भी आप छापेमारी करते हैं, खास करके नशा तस्करी के चलते जहाँ पर महिलाओं की संलिप्ति हो, तो इस केस में महिलाओं को उस जगह पर जहाँ पर छापेमारी की जाती है साथ लेकर जाना, महिला पुलिस फोर्स को, उस टीम को, उसका एक अलग से दल होना चाहिए, ताकि ऐसी महिलाओं पर शिकंजा कसा जाए और कहीं भी संकोच ना किया जाए कि महिला है या पुरुष है, क्योंकि नशा ये जो समाज में जहर बेच रहे हैं वो समाज के दुश्मन है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है ये बारामूला से आ रही है, पहले कुपवाड़ा में, अब बारामूला में इस तरह का जो यानी जीपीएस ट्रैकिंग तकनीक है उन ड्रग पैडलर्स के पैरों में एक एंकलेट की तरह यानी पायल की तरह लगाया गया है, ताकि वो अगर कोर्ट से उन्हें ऑनरेबल कोर्ट से बेल मिल जाता है, कोर्ट के आदेश के अनुसार ही उनके पैरों में वो डिवाइस लगाया जाए, ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाए कि कहीं जिस आधार पर उन्हें, जिन शर्तों पर उन्हें बेल मिला है ऑनरेबल कोर्ट से, कहीं उन शर्तों का वो उल्लंघन तो नहीं कर रहे, कहीं वो फिर से जहर बेचने का काम तो नहीं करे। फिलहाल ये एक अच्छा कदम है और इस तरह की चीज़ें हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, ताकि इसके चलते कहीं ना कहीं नज़र रखी जाए, क्योंकि कहते हैं ना आदत बदली जाती है पर इंसान की फितरत तो जब वो नहीं बदली जा सकती। तो इन लोगों का, ऐसे ड्रग पैडलर्स का क्या कहना कि आज अगर कहीं ना कहीं शर्तें मान लें, कल को बाहर निकलकर फिर से वही अपनी कारस्तानी करें, जिससे नौजवान युवा या युवतियों की ज़िंदगी को खतरे में डाला जा सके या उनका भविष्य अंधकार में हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।